रायबरेली में आज गुरुवार को महाराजगंज हैदरगढ़ रोड पर स्थित केंद्रीय वाहन यार्ड पहुंचे एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मोरडिया द्वारा यार्ड का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने वाहनों के रखरखाव एवं निस्तारण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। एडीजी जोन ने वाहनों के रखरखाव एवं यार्ड की सुंदरता भव्यता देखकर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, एडिशनल एसपी नवीन कुमार सिंह, सीओ महाराजगंज अरुण कुमार नहवार को बधाई दी और प्रशंसा करते हुए कहा कि ये प्रदेश का पहला केंद्रीय वाहन यार्ड है जहां जनपद के समस्त थानों के माल मुकदमों में सीज वाहनों को रखा जाता है। ये एक बेहतर कदम है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, एडिशनल एसपी नवीन कुमार सिंह, अरुण कुमार नहवार, कोतवाल श्याम कुमार पाल सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। तत्पश्चात एडीजी जोन लखनऊ रायबरेली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। संवाददाता विपिन राजपूत की खास रिपोर्ट। देखिए, अभी मैं आपको इस बारे में स्पष्ट तौर पे नहीं बता पाऊँगा कि किस थाने में ज़्यादा अपराध हुआ है और उसके बारे में क्या कार्रवाई की गई। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि निश्चित ही कुछ इलाकों में हमेशा कुछ ज़्यादा आपराधिक किस्म के तत्व यदि होते हैं और अपराध ज़्यादा घटित होते हैं, हमें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है और उसमें पूरे जनपद की टीम जुटेगी। यदि कोई अपराध इस प्रकार के हैं जिनका अनावरण शेष है तो हम थाने को अतिरिक्त बल उपलब्ध कराकर और जो तकनीकी सपोर्ट है जनपद का, साइबर सेल का, सर्विलांस सेल का, जनपद की क्राइम टीम का, उसे उपलब्ध कराकर उन घटनाओं का अनावरण करेंगे, उन गैंग्स को पकड़ेंगे। उनके विरुद्ध कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तार करने तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, उसके बाद भी प्रोसिक्यूशन तक हमारा इस प्रकार से हो कि व्यक्ति को सज़ा मिले और जो बेल पर बाहर आए हुए अपराधी हैं, पुनः अपराध कर रहे हैं, उनकी पुरानी बेल कैंसिलेशन का कार्य भी हम तुरंत आरंभ कर दें, जिससे कि उन सभी अपराधों में वो जेल में रहे और पुनः उसका वापस बाहर आ पाना संभव, जल्दी बाहर आ पाना संभव ना हो। साइबर अपराध का पैसा वापस पहुंच जाता है लेकिन वो मुजरिम नहीं पकड़े जाते हैं, क्या? देखिए, हमारा प्रयास ये होता है कि हम मुलजिम भी पकड़ें और रिकवरी भी करें। दोनों कार्य हमारे लिए ज़रूरी हैं और दोनों ही कार्य हम करते हैं। साइबर जो क्राइम है उसमें आम तौर पर जब अपराध घटित होता है और सूचना प्राप्त होती है तो पहला जो पुलिस का उद्देश्य यही होता है कि अपराध जिस सीमा तक घटित हुआ है उससे आगे न बढ़े। यानी कि यदि उन्होंने कहीं पर गलत तरीके से जो है पैसा मोबाइल के ज़रिए लेकर किसी बैंक में, अकाउंट में, पेटीएम में या कहीं पर पार्क कराया है तो उस जगह पर फ्रीज़ हो जाए। फ्रीज़ कराना सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी होती है जो पुलिस करती है, जिससे कि कम से कम जिस व्यक्ति का पैसा है वो तो रुक जाए, उसके पास आ जाए। उसके बाद आगे अगली कार्रवाई होती है कि जिन लोगों ने अपराध को कारित किया है उनकी हम गिरफ्तारी कर सकें। तो निश्चित ही उसकी गिरफ्तारी के प्रयास होते हैं, वो भी आगे पीछे जाके गिरफ्तार होते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। परंतु ये सही बात है कि साइबर क्राइम में जो हमारा पहला उद्देश्य है वो अपराधी, तो अगर हम उस पर लग जाएंगे तो पैसा कई अकाउंट से होते हुए बहुत दूर चला जाएगा, उसे रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। कई पुलिसकर्मी अंदर ट्रांसफर हैं, अभी तक साल देखिए, ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारा प्रयास यही होगा कि जिन लोगों के ट्रांसफ़र हो चुके हैं वो प्रत्येक जनपद से वो अपने गंतव्य तक जाएं। इसमें अक्सर होता ये है कि कोई ना कोई त्यौहार आ जाता है या कोई जैसे इलेक्शन इत्यादि आ जाते हैं तो जनपद के अधिकारी कोशिश करते हैं कि उनकी टीम कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए। हम सर, आज रायबरेली आगमन हुआ है, पहली बार आपका निरीक्षण किया, क्या निरीक्षण मिला और क्या दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं? देखिए, आज जनपद रायबरेली में मेरा पहला भ्रमण है और मकसद था कि मैं सभी अधिकारियों से एक बार वार्ता कर लूं और जो शासन की अपेक्षाएं हैं उनसे मैं निर्देश है उनसे सभी को अवगत करा दूं। यदि भी सभी को पहले से जानकारी है, पर एक सुपरवाइजरी अधिकारी के तौर पर यहाँ पर आकर जनपद में यहाँ की कार्यालय, पुलिस लाइन, थाने और यहाँ के अपराध को ख़त्म करने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है उसका आकलन मेरे स्तर से भी करना ज़रूरी था, इसीलिए मैं आया हूँ। साथ ही आप सबसे भी मिल पाऊँ, ये भी एक कार्यक्रम में पहले से ही आपसे वार्ता करके मैंने कहा था
और इन्होंने उसको ऑर्गेनाइज़ भी किया हुआ था कि मैं पत्रकारों से मिलकर जो हम करना चाह रहे हैं, जो शासन की अपेक्षाएं हैं और जो आप लोगों के सुझाव हैं, उसके बारे में हम यहाँ मिलकर आपस में इंटरेक्शन कर जानकारी कर सकें, इसलिए मैं आया है। सर, यहाँ आगमन के दौरान क्या मिला आपको देखने में और क्या बेहतर किया जा सकता है, उसको लेकर क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है? जैसे आपने बता दी व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, इस तरह की क्या क्या चीज़ें आप नहीं बता दें? नहीं, देखिए, मैंने आपको अभी जो कहा वो एक मैं से उदाहरण के तौर पे कह रहा था कि बदलते हुए समय के साथ जो भी तकनीक टेक्नोलॉजी हमारे आसपास विकसित हुई है, उस टेक्नोलॉजी को हमने अपने काम में ज़रूर जहाँ कहीं उसका इस्तेमाल किया जा सके करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है संवाद की। हम हमारी बात को संबंधित तक तुरंत पहुंचा सकें, बिना समय गंवाए पहुंचा सकें, ये अत्यंत आवश्यक है। तो जो चीज़ मोबाइल के ज़रिए संभव है मोबाइल के ज़रिए करें, स्मार्टफ़ोन के ज़रिए संभव है स्मार्टफ़ोन के ज़रिए करें, ईमेल के ज़रिए हम अलग अलग समय पर शिकायतें प्राप्त करते ही रहते हैं। उनको हम जो है निस्तारण के लिए तुरंत आगे बढ़ा दें। जो व्यक्ति कार्रवाई करने जिसके द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए उसे समस्या का तुरंत पता पड़ जाए कि समस्या एग्जिस्ट करती है, और उसके बाद हम अपने सुपरविज़न से, अपने निर्देशों से, अपने असिस्टेंट से उस व्यक्ति को इतनी ताकत दे दें कि वो उसका निराकरण कर पाए, और जो पीड़ित है वो जिस अपेक्षा के साथ हमारे पास आया है उसकी उस अपेक्षा की पूर्ति हो जाए।